Now, if you see the hierarchy, we have first, what is the top? Iterable, and after that, what we have? We have collection. So iterable is an interface is extended by collection, and collection is extended by list, set and queue. तो list set हमने cover किया. We'll directly jump to the queue, and queue is implemented by linked list and there are n number of other implementations also, but हमें सारे implementation नहीं देखना. These are the two implementations. ठीक है. Now these are the two implementations we'll be looking into, and I believe you know the comparable comparator कैसे implement करते हैं. Then only you will be able to understand priority queue. ठीक है. Now linked list. Before that, what queue is actually? So queue is also a storage or a container where you can think of physical queues also. You can think of physical queues also. नहीं चल रहा क्या अपना ये? हाँ. So you can think of regular queues also, right? So what is queue? Queue is nothing but a container where we can store the data before the data is getting processed. Real time, जैसे आप कोई मूवी देखने जाते हो, right? Is a booking counter. So usually what happens? People stand in the queues. So where people stand, that is also a space. Where people are standing, that is also a space. जगह है कि नहीं वो? So वहाँ पर कैसा आपका ऑर्डर होता है? टिपिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ऐसा होता है क्या? जो लास्ट में आएगा उसको फर्स्ट टिकट, ऐसा नहीं होता, राइट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो एंट्री यहाँ से होती होगी और बाहर यहाँ से निकलते होंगे लोग, राइट? तो इसको एक एंड बोल सकते हो, फ्रंट या रियर बोल सकते हो, या इसे हेड बोल सकते हो, या टेल बोल सकते हो, या इसको वन एंड बोल सकते हो, अदर एंड. सो इंसर्शन will happen from one end and deletion will happen from another end, right? Insertion and deletion. अभी नेक्स्ट नंबर किसका है ये पूछता होगा ना, हु इज नेक्स्ट. मतलब टिकट देने से पहले पूछ सकते हु इज नेक्स्ट, ऐसे देखना है. तो हु इज एट द नेक्स्ट पर्सन टू बी प्रोसेस. So I want to know who is the next element that will be processed or that will be removed out of. तो मुझे क्या करना है कि इंस्पेक्ट करना है. I want to inspection. क्या कर सकते हो आप? इंस्पेक्शन. ठीक है, ये क्यू है आपका. Now there are two types of queues, bounded queues and unbounded queues. कौन से दो टाइप के queues होते हैं? Bounded queues and unbounded queues. बाउंडेड क्यूज का मतलब होता है कि क्यू का साइज फिक्स है. क्यू का साइज फिक्स है, एक बार क्रिएट हो गया देन इट विल नॉट गोइंग टू इंक्रीज, दैट इज अ फिक्स. अगर आपका क्यू फुल हो गया और आप एलिमेंट ऐड करने का ट्राई करते हो, व्हाट विल हैपन? देयर विल बी एक्सेप्शन और देयर यू विल नॉट बी एबल टू ऐड, राइट? आपका क्यू एम्प्टी है और रिमूव करने का ट्राई कर रहे हो आप एलिमेंट, यू विल नॉट बी एबल टू रिमूव दैट. यू विल गेट एक्सेप्शन और यू विल गेट सम नल वैल्यू, राइट? तो अनबाउंडेड. नाउ लिंक लिस्ट एंड प्रायोरिटी क्यू, दीज आर दी अनबाउंडेड क्यूज. मतलब जैसा क्यू आपका एक्सटेंड होता रहेगा. सो क्यू कैन एक्सटेंड, सो देयर इज नो लिमिटेशन, सो क्यू कैन इंक्रीज. बाउंडेड क्यूज यूजुअली टिपिकली आर एरे बेस्ड क्यूज. एरे का यूज करके हम बाउंडेड क्यूज बनाते हैं और लिंक लिस्ट वगैरह यूज करके हम अनबाउंडेड क्यूज बनाते हैं. सो जहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं. यहाँ पर तीन ऑपरेशन आपको देखना है, इंसर्शन, डिलीशन और इंस्पेक्शन. तो क्यू में आपको एलिमेंट ऐड करने के लिए दो मेथड है, पुश नहीं, ऐड. मेथड का नाम क्या है? ऐड और ऑफर. और डिलीशन के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं,
एक तो रिमूव मेथड है और दूसरा है पोल। क्या मेथड है? रिमूव एंड पोल। इंस्पेक्शन के लिए आपके पास दो मेथड्स हैं, पीक एंड एलिमेंट। तो 6 मेथड्स है टोटल, रिमूव एंड पोल। अभी इन दो मेथड क्यों दिए, ऐसे दिए कि कुछ तो रीजन होगा उनके पीछे। अगर आपका कोई क्यू आपका एम्प्टी है और उसमें से एलिमेंट डिलीट करने का ट्राई कर रहे हो आप, तो आपको रिमूव मेथड एक्सेप्शन देगा। क्या देगा? एक्सेप्शन। और पोल मेथड रिटर्न करेगा नल। क्या करेगा? पोल मेथड इज गोइंग टू रिटर्न नल और रिमूव मेथड इज गोइंग टू रिटर्न एक्सेप्शन। कब रिटर्न करेगा? रिमूव क्या करेगा? अब क्यू एम्प्टी है, यू आर ट्राइंग टू रिमूव द एलिमेंट, देन यू विल गेट द एक्सेप्शन। क्यू इज एम्प्टी बट यू आर ट्राइंग टू रिमूव द एलिमेंट यूजिंग पोल मेथड, बट एज आउटपुट यू विल गेट नल। सिमिलरली एड एंड ऑफर। ऑफर क्या करेगा आपको? वन इज गोइंग टू रिटर्न एक्सेप्शन and it is going to return null. Similarly peak and element same चीज, यहाँ पर आपको एक्सेप्शन आएगा और एक रिटर्न करेगा null. One set of method which returns null value and one set of methods which returns exception. ठीक है। तो इंसर्शन के लिए मुझे बताओ, इंसर्शन के लिए कौन सी मेथड्स आपके पास? ऐड, ऑफर। बिफोर दैट लेट मी चेक दैट। ओके, पहले आपको डेमो दिखाता हूँ एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर। नाउ आई हैव अ क्यू। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्यूज। अभी आपके ये आम आदमी का क्यू है, कौन सा है? आम आदमी का क्यू है। व्हाट इज दैट? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो दिस इज implemented using linked list. So linked list is one of the implementation of queue which follows first in first out. Now वहाँ पर एक कोई VIP का भी लाइन हो सकता है, based on the priority we can decide the priority. So there is another priority based queue is also there. So that is priority queue. So based on the elements priority they will be processed. अभी यहाँ पर processing कैसा हो रहा है? First in first out, normal processing, there is no change. First in first out. Now priority queue में क्या होता है? We can decide the priority on what basis element should be processed. किसका पहला process ticket मिलना चाहिए, जो भी है, who will be the element who will be processed first, that we can decide. ठीक है। तो पहला linked list देखते हैं। queue, I have a queue, new linked list. अब क्यू अगर आप ओपन करोगे यू विल फाइंड 6 मेथड्स। यू विल फाइंड 6 मेथड्स: ऐड, ऑफर, रिमूव, पोल। जस्ट गो टू ऐड मेथड। सो ऐड मेथड inserts the specified element into this queue if it is possible to do so immediately without violating capacity restrictions, returning true upon success and throwing an illegal state exception if no space is currently available. तो ऐड मेथड क्या करने वाला है? चलो देखते हैं इसको, मैंने उल्टा लिख दिया। दैट्स इट। इंसर्शन ऑपरेशन। सो वी हैव फर्स्ट मेथड, व्हाट इज दैट? ऐड। So if queue is not full, if queue is full, it will return, it will throw an exception, it will throw an exception. क्या exception आएगा आपको? Illegal state exception. क्या आएगा आपको? Illegal state exception. If queue is full, it will throw an exception called as yes. दूसरा क्या है? Offer. Insert the specified element into this queue if it is possible to do immediately without violating capacity restrictions. When using capacity restricted queue, this method is generally preferable to add क्योंकि ये exception throw नहीं करता. So it is going to return which can fail to insert the element. So it is going to return the
नल वैल्यू। क्या रिटर्न करेगा? नल वैल्यू। क्या है मेथड का नाम? ऑफर। क्या करेगा ऑफर मेथड? इफ क्यू इज फुल इट विल रिटर्न नल। उसके बाद डिलीशन के लिए, डिलीशन के लिए क्या मेथड है आपके पास? रिमूव एंड पोल। तो रिमूव आपको पता होगा, एक्सेप्शन आएगा। परफेक्ट। इफ क्यू इज एम्प्टी इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन। क्या मेथड का नाम क्या था यार, भूल गया मैं। रिमूव मेथड। remove method, it is used to add element, it is used to remove element from the queue. Offer method, it is used to add element to the queue. insert करने के लिए यूज हो रहा है, बट आई एम स्टिल राइटिंग। इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर एक और मेथड है, क्या नेम है उसका? पोल। तो पोल क्या करेगा? if queue is empty it will return null, it is used to remove element from the queue. और lastly आपके पास है inspection। inspection मतलब चेक करना है who is the next person to। सेम मेथड्स होगी आपकी। if queue is empty it will throw, कौन सी मेथड आपके पास? element and peak। so peak मेथड आपको क्या देगा? null एंड एलिमेंट मेथड देगा आपको, इट इज यूज टू रीड एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। दैट्स इट। ठीक, लेट्स सी दिस। सो मुझे एलिमेंट्स ऐड करना है क्यू में। सो हाउ डू आई ऐड? इंसर्शन कर सकते हैं, पहले डिलीशन देखते हैं। डिलीशन क्यू डॉट डिलीशन के लिए आपके पास तो दो मेथड्स है, पोल एंड रिमूव। पोल एंड रिमूव। देखो आप, आपका क्यू एम्प्टी है अभी, नाउ योर क्यू इज एम्प्टी, यू आर ट्राइंग टू पोल दैट। तो यहां पर मिलेगा आपको नल और यहां पर मिलेगा एक्सेप्शन। व्हाट इज एक्सेप्शन? प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। व्हाट इज दैट? problematic situation। क्या आ रहा है? नल और नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो इसमें मैं कमेंट कर दे रहा हूं। देन आपका है इंस्पेक्शन। सो क्यू डॉट पिक, और दूसरा क्या है? एलिमेंट। तो पिक क्या देगा आपको? नल, और ये देगा आपको एक्सेप्शन। इज नेक्स्ट नल, और ये देगा आपको एक्सेप्शन। परफेक्ट। सिमिलरली एडिशन के लिए आपको पता होगा इंसर्शन। इंसर्ट करना है मुझे, क्यू डॉट, मेरे पास ऐड है,
एलिमेंट में ऐड कर सकता हूँ, लेट्स से 100 एंड क्यू डॉट ऑफर। इफ क्यू इज फुल, ये यहाँ पर मिलेगा एक्सेप्शन और यहाँ पर नल मिलेगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ, आपका क्यू तो ऑलरेडी है, इट इज अनबाउंडेड क्यू, तो क्यू स्पेस का कोई टेंशन ही नहीं है आपके पास। तो आपको दोनों में एलिमेंट ऐड होगा तो रिटर्न करेगा सक्सेसफुली ट्रू। सिंपल। I'm creating a queue and that is a linked list, queue implementation using linked list. So I'm going to add some few elements, ABC, XYZ, PQR, MNP। अब मुझे एलिमेंट्स आइटरेट करना है, तो मुझे क्यू का साइज देखना है, तो क्यू डॉट साइज मेथड आपको पता है, तो मुझे कितने बार क्यू पोल करना पड़ेगा, क्यू डॉट पोल 1 2 3 4 times. So I will get the output as, what is the first thing that will be processed? सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आउटपुट क्या आएगा आपका, एज इट इज ABC XYZ PQR MNP। सबसे पहले किसको टिकट मिलेगी, ABC, लाइक दिस, सिंपल। अगर मैं यहाँ पर EFG, इसको टिकट मिलने वाली है EFG को सबसे पहले, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट XYZ। नाउ अभी यहाँ पर मैं बस सिंपली चेक करने वाला हूँ, इंस्टेड ऑफ लिंक लिस्ट आई एम गोइंग टू यूज priority queue and see the output now. So priority queue is going to process the elements based on their ascending order. So we will get the ticket first, EFG, then MNP, PQR and XYZ. So tickets will be processed based on their ascending order. तो कैसा टिकट मिल रहा है, कैसे एलिमेंट्स प्रोसेस हो रहा है, स्ट्रिंग है तो ascending order में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको मिल रहा है। अगर इंटीजर्स है, if I'm having integers, so q dot add 10 101 1 11 2 3, तो क्या ऑर्डर में एलिमेंट्स आएंगे, कौन सा एलिमेंट को सबसे पहले टिकट मिलेगी 1, उसके बाद 10 11 23 23 101, like this, सिंपल। वन लास्ट क्वेश्चन, जैसे हमने लिंक लिस्ट में बनाया था, एम्प्लॉय या कस्टम लिस्ट, now I have a queue of employees, I have a queue of employees, I have a queue of employees, I have these 5 employees and I'm going to use queue of employees, this will be queue of employees और यहाँ पर यूज करूँगा मैं लिंक लिस्ट। तो आपको पता होगा कि आउटपुट अभी ऐड कर दिया मैंने लिस्ट क्यू में, दिस इज एम्प्लॉय क्यू, दिस इज एम्प्लॉय क्यू, एम्प्लॉय क्यू मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है, अभी मैं उनको पोल करूंगा, आई विल जस्ट पोल एम्प्लॉय क्यू डॉट पोल, कितना एम्प्लॉयज है 5 एम्प्लॉयज, आउटपुट क्या रहेगा, यहाँ पर इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल है ऑलरेडी, ठीक है, दैट्स फाइन। ठीक है, I will just go to this employee class,
I will just copy this and add this into queue implementation. ठीक है, और यहाँ पर जा रहा हूँ मैं. लेट्स गो टू द एम्प्लॉय क्लास. यहाँ पर मैंने कुछ लॉजिक लिखा था, इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल, उसको मैं हटा दे रहा हूँ. एंड कंपेयर टू ऑल्सो आई एम रिमूविंग दैट. इफ यू सी द आउटपुट, लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है तो आपको पता है कि 1 by 1 एम्प्लॉय 1 2 3 4 एज इट इज आउटपुट आने वाला है. राइट नाउ मेरे पास एम्प्लॉयज लाइन में खड़े हो, जिस लाइन में फर्स्ट क्या ऐड हो रहा है, सबसे पहले एम्प्लॉय 1 ऐड हो रहा है, उसके पीछे एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 3 एम्प्लॉय 4 लाइक दिस. तो उसी ऑर्डर में उनको टिकट मिलेगी. राइट नाउ आई हैव समथिंग वियर्ड सिचुएशन. आई वांट एम्प्लॉयज हु हैज हाई सैलरी विल गेट द टिकट फर्स्ट. प्रायोरिटी देंगे ना उनको थोड़ा. तो वहां पर हम डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी क्यू. अभी प्रायोरिटी क्यू देगा आपको एरर, क्योंकि उसको पता ही नहीं प्रायोरिटी क्यू को किस बेसिस पे उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करूं. तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, कंपेरेबल और कंपैरेटर. दैट्स इट. कंपेरेबल का यूज करके आप देखो यहाँ पर कैन नॉट बी कास्ट टू कंपेरेबल. तो प्रायोरिटी डिसाइड किस बेसिस पे करना है, तो इसके लिए आपको पहला ऑप्शन क्या आपके पास, कंपेरेबल. तो कंपेरेबल जैसे हमने लिखा था यहाँ पर भी कंपेरेबल लिखना है आपको. और यहाँ पर किस बेसिस पे, उनकी, अगर आप चाहते हो उनकी सैलरी के बेसिस पे. दैट्स इट. जैसे हमने कंपेरेबल लिखा था एज इट. अभी जिसका सबसे ज़्यादा सैलरी उसको सबसे पहले टिकट मिलेगी, नहीं कम वाले को मिलेगी. अभी मैंने उल्टा कर दिया. जिसकी कम सैलरी उसको मिलेगा पहले 8,7 12,000 लाइक दिस. अगर आपको सबसे ज़्यादा वाले को देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर एम्प्लॉय डॉट दिस. अब जो सबसे ज़्यादा सैलरी है उसको पहले टिकट मिलेगा. ठीक, मिल रहा है. परफेक्ट. आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज ही यूज हो रहा है, नथिंग एल्स, नथिंग फैंसी. जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वही यूज किया. प्रायोरिटी क्यू मतलब आपका कंपेरेबल कंपैरेटर. कंपैरेटर कैसे दोगे आप, यहां पर ये हटा दो, फिर से इसको हटा देता हूं मैं. अब लास्ट वाला कंपेरेबल हो गया आपका. अब मुझे देना है उसको कंपैरेटर. कंपैरेटर सिंपल सा क्या करना है आपको, कंपैरेटर लिखना है और उसको इनपुट देना है. यहाँ पर कंपैरेटर दे दो आप इधर. यहाँ पर कंपैरेटर बना दो इधर. कंपैरेटर बना दो इधर. कंपैरेटर कैसे बनाओगे आप, यू नो दैट कंपैरेटर, हाउ डू यू डू दैट. और इस वे O1 डॉट गेट सैलरी माइनस O2 डॉट सैलरी, जैसे हमने ट्री सेट में किया था. एग्जैक्टली सेम थिंग, नथिंग फैंसी. सेम चीज यहाँ पर कंपैरेटर उसको दे दिया और उसको बोल दिया कि प्रायोरिटाइज द ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर सैलरी. असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है. आप डिसेंडिंग चाहते तो यहाँ पर O2 और O1 कर दो. ठीक, ओके, परफेक्ट.